पिछले कई रोज से गर्मी का प्रचंड प्रकोप जारी है। इस गर्मी से लोग हैरान हैं, परेशान हैं और बेहाल हैं। ख़ासतौर से गर्मी कुछ लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन के आई है। इस गर्मी से हीट स्ट्रोक के लोग बड़ी तादाद में शिकार हो रहे हैं। उल्टी, दस्त, डायरिया जैसी जो बीमारियां हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, लोगों को परेशान कर रही हैं। और देखा यह जा रहा है कि ज़िला अस्पताल में भी जो बेड्स हैं वो पूरी तरीके से भर चुके हैं। जो मरीज हैं वो इधर उधर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश है कि सभी को इलाज मिल जाए। हालांकि इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं मेरठ के ज़िला अस्पताल में। अंदर देखते हैं किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर है और जो बेड हैं उन पर मरीज हैं और किस तरीके की समस्या उनको हो रही है। चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है और किस तरीके से मरीज इलाज यहाँ पा रहे हैं। ये देखिए, हालांकि साफ़ सफाई की अगर यहाँ बात की जाए तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से आपको ये कम नहीं लगेगा। साफ़ सुथरा है, वेंटिलेशन अच्छा है, गर्मी आपको यहाँ ज़्यादा नहीं लगेगी। शौचालय इधर आप देखेंगे, कैमरे से कहूँ दिखा दें। शौचालयों की अगर बात की जाए तो साफ़ सुथरे शौचालय हैं। स्टोर भी बनाया गया है, पेंटिंग बनाया गया है, शौचालय साइड में है, कूलर लगे हैं और यहाँ बाकायदा जो स्टाफ लगाया गया है साफ़ सुथरा वो काम कर रहे हैं। हालांकि किस तरीके की स्थिति है एक बार कैमरामैन से कहूँगा यहाँ पर दिखा दें। देखेंगे डस्टबिन भी यहाँ नए लगाए गए हैं और बाकायदा जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज किया जाता है, इलाज भी उसी तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। आप देखेंगे तस्वीरों में बड़ी तादाद में यहाँ पर जो पेशेंट हैं, तीमारदार हैं, पहुँचे हुए हैं। हालांकि किस तरीके की समस्या है इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? फूलबती। क्या दिक्कत हुई? पेट में पानी है। कब आए थे यहाँ पर? अभी आए हम तो। इलाज कैसा मिल रहा है? अभी तो कुछ होना बहुत सही चल रहा है, कुछ दिक्कत तो नहीं है? ना ही उधर आता है। दिक्कत तो नहीं हो आप लोगों के आने में? नहीं जी। अच्छा, और बात कर लेते हैं लोगों से। डॉक्टर साहब भी लगे हुए हैं। आपका क्या नाम है? संगीता। कहाँ से आए आप लोग? डोले से। क्या दिक्कत हो रही है? बुखार हो गया तो यहाँ इलाज बेहतर मिल रहा है? हाँ जी। डॉक्टर साहब ये बताइए, जो इतने सारे पेशेंट मैं देख पा रहा हूँ, क्या दिक्कत है? क्या गर्मी से भी लोग परेशान? हीट स्ट्रोक का जो है प्रभाव है यहाँ पर? हाँ, थोड़ी गर्मी रहती है ना, तो थोड़ा गर्मी की वजह से भी आदमी कन्फ्यूज हो जाता है, मतलब होपलेस हो जाता है जैसे, तो ये दिक्कत है। डॉक्टर साहब, आप भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, उधर भी थे आप, इमरजेंसी में भी थे, यहाँ भी थे। आप देख रहे हैं इमरजेंसी में किस तरीके के पेशेंट पहुँच रहे हैं। क्या लग रहा है कि गर्मी से भी लोग प्रभावित हैं? हाँ, गर्मी के हैं, हीट स्ट्रोक चल रहा है बेसिकली आजकल, उल्टी दस्त हैं, सबको बराबर इलाज दिया जा रहा है। तो यहाँ जो बेड्स हैं उसकी कमी तो नहीं पड़ रही? नहीं, बेड की कोई कमी नहीं पड़ रही है। जो जिस हद तक देनी चाहिए दवाई वो अपनी, हमारे पास सारी चीज़ें हैं उसको। तो इलाज तो बेहतर हो ही रहा है, साफ़ सफाई भी बढ़िया है। हालांकि दूसरी तरफ भी देख लेते हैं, जो वार्ड नंबर 4 बनाया गया है यहाँ पर, यहाँ क्या स्थिति है? क्योंकि गर्मी जिस तरीके से है, लोग सड़कों पर भी पानी पिला रहे हैं। और आप कहाँ से आई हैं? भैया। क्या हुआ आपको? भैया लैट्रिन लग रही है, कमजोरी महसूस है। क्या दिक्कत हुई? मतलब कैसे परेशानी हुई? है परेशानी कैसे बनी, कब बनी? भैया पता नहीं मेरे को। आपके साथ हैं? हाँ जी। तो यहाँ इलाज कैसा मिल रहा है? अब भी आए भैया, हम तब देखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर पेशेंट जो है अभी आए हैं। क्या यहाँ पहले पेशेंट नहीं थे? पहले खाली था या चले गए, डिस्चार्ज हो गए? पेशेंट डिस्चार्ज होकर जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये अभी सब न्यू पेशेंट एडमिट किए हैं, कुछ जनरल वीकनेस के हैं, कुछ उल्टी दस्त के हैं, है ना। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। बाबा, आप कहाँ से आए हैं? सरदना से। सदर से आए हैं? सदर से नहीं, सरदना। सरदना से आए हैं। क्या हुआ आपको? मेरा बुखार से चढ़ा था। तो किस वजह से? वो गर्मी लगी है, क्या दिक्कत आई है? गर्मी की वजह से। गर्मी हो गई। हाँ, फिर वो ठीक हो गया। फिर एकदम दर्द से जो उठा, मैंने कहा गोली मंगा ली, वो खा ली। इलाज ठीक मिल रहा है आपको? आज अभी तो आए थे। अभी आए हैं सब लोग? अभी आए हैं। आज अच्छा, देखा ये जा रहा है कि ज़्यादातर जो मरीज हैं वो यहाँ पर अभी पहुँचे हैं। हालांकि कुछ लोगों से हम बात नहीं कर सकते, कुछ लोग सो रहे हैं। और यहाँ के अगर व्यवस्था की बात की जाए तो एक बार कैमरन से कहूँगा, शौचालय जो है बराबर में बना हुआ है इस वार्ड के, इसको भी दिखा दें, क्योंकि ये ज़रूरी है। जिस तरीके से दावे वादे किए जाते हैं कि साफ़ सफाई है और सरकार से लेकर प्रशासन सख्त है, तो ऐसे में ये ज़रूरी था कि दिखाया जाए। हालांकि यहाँ की स्थिति की अगर बात की जाए तो यहाँ बेहतर स्थिति है और ज़्यादातर लोग गर्मी से परेशान हैं। इसी को देखते हुए शहर भर में लगातार जो लोग हैं वो पानी पिला रहे हैं, रुअफ़ज़ा पिला रहे हैं, जिससे कि लोगों को इस गर्मी से बचाया जा सके। कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो घरों से उनको मजबूरी है उनका निकलना। ऐसे में बहुत सारी तादाद में लोग घरों पर कैद हैं। इस गर्मी के चलते चौराहों पर, सड़कों पर भी लोग कम दिखाई देते हैं, लेकिन
बड़ी तादाद में लोग हीट स्ट्रोक से प्रभावित हो रहे हैं और इसी के चलते अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। मेडिकल की बात की जाए या जिला अस्पताल की बात की जाए, सभी जगह इसी तरीके से जो बेड्स हैं वो भरे हुए हैं। मरीज आ रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो लगातार मरीजों का आवागमन है। आप डॉक्टर साहब एक बात बताइए, मरीज जो लगभग पर डे का अगर हिसाब लगाया जाए तो कितने मरीज यहाँ पहुँचते हैं प्रतिदिन, कितने डिस्चार्ज होते हैं? जो हमारा एडमिशन का है लगभग 100-125 पेशेंट रोज़ के एडमिट और इतने ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। अच्छा, दिखाने जो पर्चे बनवाते हैं वो कितनी तादाद होगी लगभग? उसकी तादाद लगभग होगी 1000 प्लस। 1000 प्लस है, क्योंकि मेडिकल में भी देखा जा रहा है कि 1000 प्लस पर्चे बनते हैं और हालांकि ओपीडी को लेकर के ओपीडी में ही लोग चले जाते हैं, कुछ डिस्चार्ज होते हैं, कुछ भर्ती होते हैं। हाँ ऐसा ही है, डिस्चार्ज होते रहते हैं, फिर उन्हें कोई दूसरा पेशेंट आया उसको फिर एडमिट करना, डिस्चार्ज करना, यही चल। अच्छा, मेरा आखिरी ये सवाल है, जिस तरीके से पहले देखा जाता था यहाँ के स्टाफ को दिक्कतें होती थी, काम नहीं कर पाते था स्टाफ, या तो भीड़ ज़्यादा है, पेशेंट ज़्यादा है, या फिर आपस में क्लैश रहता था, क्या अब तो ऐसा नहीं है? नहीं, अब इसलिए ऐसा नहीं है सर कि एक तो हमारे ऊपर से ही स्टाफ को थोड़ा जागरूक किया जा रहा है, उनकी जो वर्क है उसके पॉइंट्स है, उनको डेली बाय डेली क्लासेस होती रहती हैं। अब तो बहुत चेंजेस हुआ है। साफ़ सफाई आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे ये हमारे सफाई कर्मचारी हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। अच्छा, आ जाइए, अब पूछ लेता हूँ, कितने बार यहाँ पर सफाई करते हैं दिन में? चूँकि व्यवस्थाएं तो लग रहा है कि जैसे प्राइवेट जैसी है। तीनों शिफ्ट में तीन बार, सुबह और जब ड्यूटी से जाते हैं जब। अच्छा, पहले देखा जाता, पहले भी सफाई होती थी या अभी हाल ही में होने लगी है? वहाँ बहुत लगी सफाई तो बहुत ज़्यादा। पहले तो गंदगी रहती थी ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप क्या हैं यहाँ पर? मैं तो वार्ड में हूँ। वार्ड। आप ये बताइए, जो यहाँ पर इलाज मिल रहा है, पेशेंट लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो किस तरीके के पेशेंट आपको यहाँ मिल रहे हैं? क्योंकि बेड्स तो खाली ही नहीं है। हमारा ये है कि जब सब जगह फुल हो जाते हैं तो कैसे भी पेशेंट हो, लवारिस हो, चोट लगा हुआ हो, सिर में चोट हो, किसी चीज़ का भी कीड़े वाला हो, मतलब कैसे भी पेशेंट हो वो यहाँ एडमिट। लेकिन गर्मी में जो तादाद बढ़ रही है पेशेंट्स की, क्यों, क्या लग रहा है आपको, किस तरीके के पेशेंट यहाँ पहुँच रहे हो? तो ठीक है, आप हर तरीके का पेशेंट ले लेते हैं, लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में तो ठीक है, उल्टी दस्त के हमारे यहाँ ज़्यादा आते हैं। उल्टी दस्त का वार्ड है ना, तो उल्टी दस्त के ज़्यादा वार्ड आते हैं, इसके अंदर आते हैं मरीज़। तो ये बिल्कुल उल्टी दस्त इसीलिए बन रही है क्योंकि गर्मी का जो प्रकोप है जारी है, और देखा जा रहा है पिछले कई रोज़ से गर्मी प्रचंड तरीके से पड़ रही है, और यही वजह है कि लोग इस वक्त गर्मी से प्रभावित हैं। हालांकि शहर भर में लोग ठंडा पानी पिला रहे हैं, रूह अफ़ज़ा पिला रहे हैं, जिससे कि गर्मी से बचा जा सके। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कहा गया है कि सर पर कपड़ा बांध लें या हेलमेट लगा लें और चश्मा लगा लें, अगर ज़रूरी है तो निकलें, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है निकलने की। ऐसे में इस गर्मी से बचने के लिए लोगों को घरों पर रहना बेहतर है। जो नहीं रह सकते हैं वो अपने एहतियात बरतें, अन्यथा बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। बहरहाल, अपने सहयोगी अनमोल गर्ग के साथ मैं मनोवर चौहान।